हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी IQ TCS। आप सभी का स्वागत है हरियाणा के इस करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो दोस्तों हरियाणा में क्या क्या महत्वपूर्ण घटा है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब ये MCQs के फॉर्म में क्लास होगी और फिर हम डिटेल बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या इसमें आपको और पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे MCQs के फॉर्म में जून महीने 2024 जून महीने के करंट अफेयर्स होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर एक योजना से है, मुख्यमंत्री किसान एंड खेतिहार मजदूर योजना। तो खेतिहार मजदूर और किसानों के जीवन सुरक्षा योजना से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री किसान खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो स्टेटमेंट है। इसमें लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इस योजना के तहत किसानों को 37,500 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दी जाएगी। दो स्टेटमेंट है और पूछा गया भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान और खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा, इसमें यदि किसान को या हमारे खेत में काम कर रहे मजदूर के जीवन के साथ कोई घटना हो जाए, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए या वो उसके शरीर में कोई अन्न भंग हो जाए, तो उस केस में ये सुरक्षा दी जाएगी। पहले इसमें क्या था, तो पहले इसमें हमारे जो लिमिट थी, एज की लिमिट थी, वो थी 10 से 65 वर्ष, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। मतलब ये पूरी तरीके से अब एज फ्री, कोई लिमिट नहीं है। तो जो हमारे उम्र का क्राइटेरिया था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, नो एज लिमिट। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट था कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो इसमें जब मतलब चोट लगती है या शरीर में कुछ विकृति होती है तो 37,500 से लेके उसकी विकृति किस प्रकार की है उस हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का ये हमारे सहायता दी जाएगी। तो पहले जो है वो 10 से 65 थी, इसके बदलाव से इसकी जो सीमा है वो हटा दी गई है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा केवल बी नंबर है, जो ये आपका ये सही है, जबकि ये वाला कोई सीमा जो है वो नहीं रही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू करेगी, जिसका मदद कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक या IMF? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्र की हवा कितनी खराब है और इसमें हमारा हरियाणा से भी कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट है लगे हुए हैं, जैसे कि फरीदाबाद हो गया, जैसे कि गुड़गांव गुरुग्राम जिसको बोलते हैं वो हो गया। तो अब इसमें यहाँ की वायु को स्वच्छ करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। हरियाणा क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है 10 करोड़ रुपए की मदद से, जिससे हम अपने वायु प्रदूषण से निपटे। अब देखिए इसमें हमने जैसा बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के आने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हमारे यहाँ पर जो पराली है इसके लिए एक नया तरीके का केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा धान की पराली को जलाने में, जिससे कि वो हमारे वातावरण में जो स्मोक निकलता था वो ना हो। इसी तरीके से कई सारे मॉनिटरिंग सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटर हो पाए। तो टोटल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटसन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। आपको याद रखना है इसके जो हमारे चेयरमैन अभी हैं अजय बग्गा, जो कि हमारे इंडिया के हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या था, दुर्गा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा को मजबूत करना, बाल श्रम को खत्म करना, मानव अधिकार के खिलाफ डेटाबेस बना के रखना या भ्रष्टाचार को खत्म करना? दुर्गा शक्ति ऐप का संबंध किससे है? तो देखिए नाम से तो पता चल गया होगा, आई होप इतने तो हम समझदार हैं कि दुर्गा शक्ति ऐप ये हमारे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए हमारे यहाँ पर महिलाओं को कई प्रकार से अलग अलग प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है ना, और वो कई बार इसको अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। लेकिन आधुनिक महिला के पास में इतने सशक्त कानून दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करे, और उसमें से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये दुर्गा शक्ति ऐप है। तो दुर्गा शक्ति ऐप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो है हमारे 1091, जहां से आप अपने डायल करके हेल्पलाइन नंबर से अपने बारे में बता सकते हैं। समाधान प्रकोष्ठ, इसका संबंध हमारे किस राज्य की हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करना है। तो हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यह समाधान प्रकोष्ठ नाम की शुरुआत की गई।
है ना। तो ये जो हमारा समाधान प्रकोष्ठ है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा सब डिवीजन बनाया गया है, उसमें जाकर के हमारे जो जिला सचिव हैं उनके द्वारा इस पूरे समाधान प्रकोष्ठ को क्या किया जाएगा, हमारे डील किया जाएगा, जिसमें लोग आकर के उनको किस प्रकार की दुविधाएं हो रही हैं, किस प्रकार की उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे और उनको तुरंत निवारण का यहाँ पे हमारे आश्वासन भी दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे समाधान प्रकोष्ठ ये हरियाणा सरकार का है, जिसको हम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू कर रहे हैं, जिला सचिव के द्वारा इसको हमारे क्रियान्वित किया जाएगा। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, है ना, नायब सैनी गिल के पहले मनोहर लाल खट्टर थे और उनको बीजेपी ने कहा कि अब आप केंद्र की राजनीति में आए, और अब मनोहर लाल खट्टर जो है वो केंद्र सरकार में चुनाव जीते और अब उनको कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है, बिजली मंत्रालय और आवासीय शहरी मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या रसायन और उर्वरक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करनाल से चुनाव जीत के गए और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मनोहर लाल खट्टर जो सीएम रह चुके हैं हरियाणा के 2 बार, उनके पास बिजली और आवास एवं शहरी मंत्रालय दिया जा रहा है ना। तो काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जो पहले हरदीप सिंह पुरी जी के पास में था, और पावर मिनिस्ट्री जो थी वो थी किसके पास, वो थी हमारे आरके सिंह जी के पास। तो अब इनकी जगह पे पावर मिनिस्ट्री जो आरके सिंह थी वो भी इनको दी गई, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर ये भी मनोहर लाल खट्टर को दी गई। बहुत बढ़िया, आगे चलते। नेक्स्ट है, इनमें से परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमारे एक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के लिए स्कॉच प्राइज किसको दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब क्या होगा, हमारे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। जिस तरीके से जून का महीना, जून के महीना जो है वो नीट की परीक्षा से लेकर के कई सारी परीक्षाओं की धांधली को दर्शाता है कि किस तरीके से लगातार परीक्षाओं में धांधलियां हो रही हैं। तो ये जो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल ने जिस तरीके से परीक्षाओं को कंडक्ट कराया, सबसे कम नकल हुई, सबसे कम तरीके से, मतलब आप देखिए नकल तो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे बच्चे ही एक दूसरे की कॉपी में हो तो ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से रुक जाएगी, लेकिन फिर भी जो बाहर से नकल होती है, जैसे पेपर आउट हो जाना, जैसे कि ओएमआर सीट को फिल कर देना, ये तो स्कैम है जो कि अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, यूपी हो या हमारे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये टैकल किया गया, इसलिए स्कॉच अवार्ड मिला हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, तो नेशनल स्कॉच अवार्ड ये हमेशा दिल्ली में आयोजित होते हैं और ये जुलाई 23 में अवार्ड दिया जाएगा। कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की गई, 31,000, 41,000, 51,000 या 61,000। तो देखिए हमारे यहाँ पे बेटी की शादी में सरकार देगी 51,000 रुपए, सीएम कन्यादान योजना। तो यहाँ पे गरीब की बेटी को किसी यातना से ना गुजरना पड़े, इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कन्यादान एवं विवाह योजना की शुरुआत की, जिसमें 51,000 रुपए दिए जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट आता है। खुशहाल योजना के तहत हरियाणा में 1 लाख रुपए से कम की वार्षिक आय के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा कितने किलोमीटर प्रतिवर्ष। खुशहाल योजना के तहत हरियाणा में 1 लाख से जिसकी कम इनकम है सालाना, उनको प्रत्येक सदस्य को कितनी मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा ये योजना के तहत, खुशहाल योजना जिसको बोला गया है, 1 लाख रुपए से जिनकी कम आय है उनको 1,000 किलोमीटर की पूरे देश की यात्रा का प्रतिवर्ष यहाँ पे खर्चा गवर्नमेंट देगी। ये काफी महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो खुशहाल योजना फ्री ट्रेवलिंग स्कीम है जो हरियाणा गवर्नमेंट लेके आए। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके तहत हमारे घरों में सोलर रूफ टॉप लगाए जाएंगे, मतलब सोलर पैनल छतों पर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली बनेगी और बिजली का इस्तेमाल घरों में होगा। जैसे सोलर एनर्जी जाएगी, यहाँ पे पावर से जो हमारी पावर ग्रिड से आने वाली, सब स्टेशन से आने वाली बिजली वो भी कनेक्ट रहेगी, लेकिन वो जब तक सोलर एनर्जी होगी तब तक ये एनर्जी बाइकआउट कट रहेगी। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने उन परिवारों के लिए जिनकी वार्षिक आय किससे कम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1,80,000 प्रतिवर्ष जिनकी वार्षिक आय है उससे कम के लोगों को यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी और ये काफी महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। तो याद रखिएगा ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमारे अभी जो
फरवरी का महीना था, इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, है ना, सेंट्रल सेक्टर की नहीं थी, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। 75,000 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज रेट पर क्या लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपने घरों पर सोलर पैनल लगा करके ये जो बिजली है वो अपने घरों पर बनाए और उसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर बिजली के बल्ब जलाने से लेके पंखा चलाने में इस्तेमाल करे। अब इससे वो पूरे हमारे एक महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हैं। 75,000 करोड़ ये इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट खर्च करेगी। 1 करोड़ घरों में ये इंस्टॉलेशन करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया। कितने? 1 करोड़ घरों में ये इंस्टॉलेशन करने का उद्देश्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे जून महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हरियाणा के। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।